हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है A9 एजुकेशन फैमिली में। आज के इस 78 बीपीएससी सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं भागवत, वैष्णव एवं शैव धर्म। इससे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं और जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो आपके क्वेश्चंस में एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और वन बाय वन सारे के सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले पेन पेपर लेके बैठिए। जो भी चीजें न्यू लगे वो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम से पहले आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो जिसको आप रिवाइज करके जा सके। इससे जो भी टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करवा दिए गए हैं। क्वेश्चंस जो भी है उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपने थ्योरी भी कवर कर लिया और क्वेश्चन भी कवर कर लिया। हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड्स आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो कि है भागवत धर्म का। तो भागवत धर्म से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स से लाइन्स हैं वो हम देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणवाद एवं कर्मकांडीय जटिलता के विरोध में इस धर्म का उदय हुआ था। किसका? भागवत धर्म का। इस धर्म ने ब्राह्मणवाद में भक्ति एवं पूजा का समावेश करवाया। प्रारंभ जो है वो महाभारत के नारायण उपस्थान प्रसंग थे और आरंभिक सिद्धांत जो है इस धर्म के आरंभिक सिद्धांत जो है वो गीता में मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं आरंभिक सिद्धांत? ये गीता से मिलते हैं। महाकाव्य महाभारत भागवत धर्म को एक दिव्य धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करता है और विष्णु का उल्लेख जो है ये वासुदेव के रूप में इस धर्म में किया जाता है। भागवत धर्म में विष्णु के अवतारों जैसे पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार का उल्लेख है और इस धर्म को वैष्णव धर्म की आरंभिक व्यवस्था माना जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ था और इस धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म की आरंभिक जानकारी जो है ये छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मथुरा के कृष्ण जिनके पिता वासुदेव यादव वंश के वशनी या सतवत शाखा के प्रमुख थे, इन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना करी थी। गुप्त काल में वैष्णव धर्म लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो ये पूछा जाता है कौन से काल में? तो गुप्त काल में। मेगास्थनीज रचित इंडिका से ज्ञात होता है कि मथुरा के लोग हेराकुलिस का विशेष आदर करते थे। हेराकुलिस का विशेष आदर करते थे और हेराकुलिस जो है ये कृष्ण का यूनानी नाम था। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैष्णव धर्म विष्णु पूजा पर आधारित है तथा अवतारवाद में विश्वास करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख है जिसमें से 10 अवतारों को वैष्णव धर्म में मान्यता दी गई है और मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है और वो सारा का सारा जो अवतार है वो कौन कौन सा है? मत्स्य, वामन, परशुराम, कच्छप, राम, कली, वराह, सिंह, नरसिंह और बुद्ध अवतार। ओके, आगे देखते हैं। विदिशा से प्राप्त नगर स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस कृष्ण का उपासक था। ये आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य तथा अन्य गुप्त सम्राटों ने परम भागवत जैसी उपाधियां धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र अंकित है और गरुड़ मुद्रा का उदाहरण जो है ये गाजीपुर जिले के भीतरी नामक स्थान से भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? गाजीपुर जिले के भीतरी नामक स्थान से। गुप्तकालीन मुद्राओं पर वैष्णव धर्म के अन्य प्रतीक शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा लक्ष्मी भी प्राप्त हुए हैं और गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन भी कहा गया है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। किसने की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ तथा बुद्धगुप्त के एरन अभिलेखों का आरंभ विष्णु स्तुति से होता है और गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है वो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है।
दशावतार मंदिर में ही शेष नैया पर की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। और एक अध्ययन के अनुसार गुप्त काल में वैष्णव धर्म भारत के प्रत्येक क्षेत्र में फैला हुआ था तथा दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया, इंडोनेशिया तक इसका प्रचार हुआ था। किसका? वैष्णव धर्म का। तो ये हमने कौन कौन सा देख लिया? हमने देख लिया भागवत धर्म और वहां से शुरुआत हुई वैष्णव धर्म की, ये हमने कंप्लीट किया है। अब देखते हैं शैव धर्म, जिसमें हम कवर करेंगे पाशुपत शैव, कालामुख शैव और ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है शैव धर्म से रिलेटेड। भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है, उनके अनुयायियों को शैव कहा जाता है। लिंग पूजा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त होता है, जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता वाले वीडियो में कवर कर रखा है। लिंग पूजा का पहला साहित्यिक साक्ष्य मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है और शिव के लिए ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। भव, भूपति, पशुपति एवं शर्व आदि शिव के नाम हैं, जिनका उल्लेख अथर्व वेद में किया गया है। और लिंगोपासना का स्पष्ट उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी है। और उत्तर भारत में इस धर्म को गुप्त सम्राटों एवं दक्षिण भारत में पल्लव शासकों से विशेष संरक्षण भी प्राप्त हुआ है। पशुपत शैव देखते हैं। इस धर्म के अनुयायी शिव को पशुपति रूप की उपासना करते हैं। शिव के पशुपति रूप की उपासना करते हैं, माफ कीजिएगा। पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो लकुलीश ने की थी, ये नाम याद रखिएगा, जिसे भगवान शिव का ही एक अवतार माना गया है। पाशुपत संप्रदाय में भगवान शिव के 18 अवतारों को मान्यता दी गई है और इसके अनुयायी जो है ये पंचार्थिक कहलाते थे। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख जो है वो सिद्धांत ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। और कापालिक शैव इस संप्रदाय के अनुयायी भैरव के उपासक थे, कापालिक शैव के। ओके, भैरव को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। इस संप्रदाय में भैरव को सूरा एवं नर बलि का नैवेद्य चढ़ाने की परंपरा थी। कालामुख शैव की बात करते हैं। यह संप्रदाय कापालिक संप्रदाय की तरह असुरी प्रवृत्ति का था और इससे पहले जो हमने देखा है पाशुपत शैव के बाद कापालिक शैव। और सब इस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर की संज्ञा दी गई है। इस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में ही भोजन, जल एवं सुरापान करते थे। लिंगायत शैव इस संप्रदाय की बात की जाए तो दक्षिण भारत में प्रचलित था। इस संप्रदाय को वीर शैव भी कहा गया है। लिंगायत शैव जो है ये इसके अनुयायियों को जंगम भी कहा गया है। लिंगायत शैव के अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे और इस संप्रदाय का प्रवर्तन अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव ने किया था। पेरिय पुराण के अनुसार दक्षिण भारत में नयनार संतों ने, जिनकी संख्या 63 थी, शैव संप्रदाय का प्रचार किया था। किसने? नयनार संतों के द्वारा किया गया था पेरिया पुराण के अनुसार दक्षिण भारत में। ओके, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर जो है, जिसका निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था, इस धर्म का प्रमुख प्रतिष्ठान है, जो क्वेश्चन आपको आता भी है। कैलाश मंदिर एलोरा निर्माता है वो कौन है? वो है राष्ट्रकूट वंश। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर निर्माता कौन है? राजा राज प्रथम। आदि शैव धर्म के अन्य प्रसिद्ध प्रतिष्ठान है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे यहाँ से हमने कवर किया है। लाइन बाय लाइन सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार और। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे के सारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यूनानियों का आक्रमण और सिकंदर का जो आक्रमण था, वो सारी चीजें हम उस वीडियो में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।